हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैर से होंगे। जैसे कि आज हमारा लेक्चर नंबर है 3, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, क्लास 9th की बायोलॉजी का है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं हाइपोथेसिस क्या है, डिडक्शंस, रिजल्ट्स, ऑब्जर्वेशंस कैसे बनती है, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती हैं और ये सब चीज़ें कैसे कवर होती हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारे यहाँ जो है कि हम कहते हैं कि थ्योरी क्या है। The ultimate goal of science is to understand natural world in terms of theories. If the hypothesis is found to be correct, then it becomes a theory. कोई भी हाइपोथेसिस अगर सही साबित हो तो वो थ्योरी बन जाती है। इट्स सपोर्टेड बाय नंबर्स, वो नंबर के साथ ही सपोर्टेड होती है। फॉर एग्जांपल एवोल्यूशन की थ्योरी आपने देखी, अगर वो थ्योरी एक्सपेरिमेंट्स पे पूरा उतरे तो वो लॉ बन जाती है या प्रिंसिपल बन जाता है। अब डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा कलेक्शन क्या चीज़ें, उनका क्या यूज़ है। द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। किसी भी चीज़ को फिगर आउट करना या कलेक्ट करना उसे हम डेटा कहते हैं। फर्स्ट डेटा इज कलेक्टेड, देन डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूजिंग सच टेक्निक, टेबल्स एंड ग्राफ्स। To predict on the basis of data is called analysis. Analysis of data is done by the means of ratio and proportion के थ्रू वो होती है। उसके बाद हमारे यहाँ टर्म इस्तेमाल होता है रेशो क्या है। तो हम कहते हैं द कंपेरिजन ऑफ नंबर टू एन अदर नंबर इज कॉल्ड रेशो। अब एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ जो कंपेयर किया जाए उसे हम रेशो कहते हैं। 105:35, 105:107, 3:1। अब ये रेशोज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं कैलकुलेशन डेटा एनालिसिस के बुनियाद पे हम ये रेशोज स्टडी करते हैं। साइंटिफिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उस प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन हो गई, फाइनल रिजल्ट। अभी उसे रेशो और प्रोपोर्शन कलेक्शन की सूरत में जब हम एक चीज़ के एक्सपेरिमेंट कलेक्ट कर रहे हैं तो उसे लिखा कैसे जाए, तो उसे लिखने के लिए और उसे कंपेयर कैसे किया जाए एक्सपेरिमेंट 1 को एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के साथ, तो हम रेशो के साथ ही उसे कंपेरिजन करते हैं। टू इक्वल रेशोज ज्वाइंड बाय साइन इक्वलिटी हम उसे प्रोपोर्शन कहते हैं। थस ए बी इज इक्वल सी डी इज अ प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन यूज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने पे, क्योंकि कैलकुलेटेड रिजल्ट्स होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स होती है, एक इमेजाइन फ्लिपिंग क्वाइन। तो हम ऐसा नहीं है कि वो क्वाइन जो है हर बार टेल्स ही आएगा, 50-50 चांस होता है, ये तो 50-50 रेशो होते हैं। इसी तरह इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 30 sparrows subjected to mosquito bite 24 which got malaria, if sparrows were bitten by mosquito how many got malaria। अगर हम इसे स्पेरो की ज़बान में देखा जाए तो वो 80 के हिसाब से हमारे क्या बनते हैं, फिर जो है वो हमने जो एनालिसिस की स्पेरोज जो हैं अगर बाइट करते हैं तो 80 पेशेंट्स होते हैं। इसीलिए डेटा इंपॉर्टेंट होती है रिजेक्टिंग, मॉडिफाई या कंफर्मिंग करने के लिए हाइपोथेसिस। क्यों, तो हाइपोथेसिस कोई तयशुदा बात तो है नहीं, ना ही उसमें 100% कंफर्मेशन होती है आया कि ये आगे बन के थ्योरी को ही सपोर्ट करेगी, ऐसा कुछ उसके साथ होता नहीं है। वो एक जस्ट केस होता है। मलेरिया अकर इन मार्शी प्लेसेस बेस्ड ऑन डेटा hypothesis. Marshal water causes malaria. 20% drink marshals. No one suffered from malaria. So the hypothesis is rejected. सो देखें ये हाइपोथेसिस थी कि हमने कहा कि भाई मार्शी जो है वहाँ पे जो है उस वजह से मलेरिया हो रही है, तो 20 लोगों ने पानी पिया, उन्हें मलेरिया हुई नहीं, तो हमारी ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। अब देखें मॉडिफाइंग हाइपोथेसिस हम कैसे करते हैं। आफ्टर रिजेक्शन मार्शी वाटर काज मलेरिया हाइपोथेसिस वाज मॉडिफाइड। ऑब्जर्वेशन के तौर पर नहीं क्या आई हमारे लिए, प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया, और वो 100% इस पर पूरी उतरी कि हाँ वाकई मलेरिया के साथ ही काज करती है। डेटा एनालिसिस ऑफ रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स कंफर्म हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम काज ऑफ मलेरिया। हमने जितनी बार डेटा एनालाइज किया, जितनी बार उस एक्सपेरिमेंट को दोहराया, एक ही चीज़ सामने आई कि प्लाज्मोडियम ई मेन काज है मलेरिया का, तो इससे हमें कन्फर्मेशन हुई
प्रिसाइज और एक्यूरेट कंफर्मेशन हो गई कि हाँ आया कि ये बात दुरुस्त है। अब मैथमेटिक्स क्या है, बहुत ज़्यादा एसेशनल है, क्योंकि काउंटिंग, नंबर काउंटिंग हर चीज़ में एक अपनी अहमियत रखते हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस में नंबर्स का कोई वजूद ना हो और साइंस नंबर के बगैर स्ट्रगल कर सके। साइंस अगर आप देखें तो नंबर्स के बगैर लड़खड़ाने लग जाती है, क्योंकि हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं, हमें जो चीज़ें एक्सपेरिमेंट की तौर हमने प्रूफ की है, तो वी नीड टू मेथड टू राइट सडन वे, तो हम उसे किस तरह से सिंप्लीफाई करके लिखें कि आम फहम रखने वाले जो हैं उसे समझ सकें। क्योंकि साइंटिफिक जो होती हैं इक्वेशंस, जो भी आप कहें मेथड्स, तो वो इतने नॉर्मलाइज होते हैं कि हर बंदे को समझ आ जाए, इसलिए सिंपल मैथमेटिक्स इस्तेमाल होती है हमें इन चीज़ों पे, मॉडल्स पे। दूसरी साइंटिफिक जो स्टडीज़ होती हैं, मैथमेटिक्स डेवलप करती है, उसमें रीजनिंग की एबिलिटी डेवलप करती है। हम एक चीज़ गेस कर रहे थे, हमें उसे गलत साबित किया, हमें उसे फिर करेक्ट करनी है, तो पहले हमें उसे थ्योरेटिकल फॉर्म के बाद हमें उसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी प्रूफ करना होगा। हाँ आया कि ये चीज़, क्योंकि नंबर्स जो होते हैं वो रियल चीज़ शो करते हैं। हाँ अभी देखिए आप, एक होटल है, अगर मैं कह दूँ वहाँ पे अ लॉट ऑफ मेन्स आर सिटिंग देयर, और मुझे ऑर्डर मिला है कि वहाँ पे बंदे बैठे हैं, उनका आपने खाना बनाना। अभी जो वहाँ पे बंदे बैठे हैं, आई डोंट नो कितने बैठे हैं, जो नंबर होते हैं वो रियल फिगर्स शो करते हैं कि आया वहाँ पे 150 हैं, 200 हैं, 50 हैं, 20 है, तो मैं फिर उस हिसाब से सारे डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो नंबर गेम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर था, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें कवर की। अब इसकी समरी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टम ऑफ ऑब्जर्विंग, रिकॉग्नाइजिंग प्रॉब्लम, डेवलपिंग हाइपोथेसिस, मेकिंग अ प्रेडिक्शन दैट कैन बी टेस्टेड, परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम द रिजल्ट, सपोर्ट और टेस्टिफाई द हाइपोथेसिस। अब साइंटिफिक मेथड सबसे पहले क्या करता है, किसी प्रॉब्लम को पहचानते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हाइपोथेसिस करते हैं, एक प्रिडिक्शन करते हैं, मे बी ट्रू मे बी फॉल्स, फिर उसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे टेस्ट करते हैं। आया एक्सपेरिमेंट में अगर वो पास हो गई, देन इट विल बी कंक्लूडेड एज अ रिजल्ट, फिर उस रिजल्ट को और मॉडिफाई करके हम उसे थ्योरी या प्रिंसिपल की कर देते हैं। डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट, हम कहते हैं। A hypothesis is a possible explanation for group of related observations. Deduction is the logical explanation of hypothesis. Deduction क्या होती है, वो logical explanation होती है किस चीज़ की, hypothesis की। डेटा इज़ ऑर्गेनाइज बाय यूज टेक्निक सच एज टेबल और ग्राफ्स। हम डेटा ऑर्गेनाइज टेबल की सूरत में करते हैं, ग्राफ की सूरत में करते हैं। एनालिसिस ऑफ डन, डेटा हम मीन्स और रेशो के थ्रू करते हैं। डेटा एनालिसिस हमें कंफर्मेशन देते हैं कि आया कि ये चीज़ राइट है और कि ट्रू है। मैथमेटिक्स यूज्ड बाय साइंस बाय द एक्सप्रेशन ऑफ साइंटिफिक मॉडल, स्टडिंग मैथमेटिक्स डेवलपिंग एबिलिटी, तो हमें वो एबिलिटी डेवलपमेंट करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, जिसमें हमने पढ़ा हाइपोथेसिस क्या है, उसके यूजेस, किस तरह हाइपोथेसिस को हम एक एक्सपेरिमेंट की शक्ल देके उसे थ्योरी तक कैसे पहुंचाएं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आजकल फील्ड के हिसाब से साइंस में, और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। आपको ये सीरीज़ याद होनी चाहिए कि पहले कौन सा एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस, रीजनिंग, प्रॉब्लम फाइंडिंग किस तरह रखे जाएं, सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप कैट और एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू एंड गुड बाय।